सूरत अल-कौसर कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन इस उम्मत रसूलुल्लाह के लिए इस सबसे छोटी सूरत के अंदर सबसे बड़ी बिशारत है। इस उम्मत में जितनी भी बिशारतें मिली हैं, हत्ता के जन्नत की बिशारत से भी बड़ी बिशारत कौसर की बिशारत है। सूरतुल कौसर में जो बिशारत अल्लाह रब्बे करीम ने अपने हबीब को दी है वो उम्मत के लिए दी है, और इस बिशारत को अर्ज कर रहा हूं कि उम्मत के लिए सबसे बड़ी बिशारत है ये कौसर की बिशारत। वाकया कुछ यूं हुआ, कुछ लोगों ने ये बातें करना शुरू की रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक। आपके बेटे नहीं हैं, आपकी बेटियां हैं, और बेटियों से नस्ल नहीं चलती, नस्ल आगे बेटों से चलती है। तो नाउज़ु बिल्लाह ये कहना शुरू कर दिया कि चंद दिन का मामला है, चंद दिन के मसाइल हैं, इनको भुगत लो, इनके बाद तो उनका कोई नसब हसब चलेगा ही नहीं, इनकी नस्ल ही नहीं होगी आगे, इनकी तो बेटियां हैं। और उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता था अरबों में अब तक मक़तूउन नस्ल, जिसकी नस्ल कट जाए, जिसकी नस्ल खत्म हो जाए, उसको अबतर कहते थे। तो इन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया रसूल करीम रहमतुल लिल आलमीन को कि ये तो अबतर हो जाएंगे, यानी जाने के बाद फिर इनका कोई नाम नहीं लेगा, इनकी नस्ल खत्म हो जाएगी। रसूल करीम रहमतुल लिल आलमीन को इस जुमले और इस लफ्ज से तकलीफ होती थी, आपको इससे गम होता था। अल्लाह ने इस चीज को देख लिया, अपने हबीब की इस कैफियत को भांप लिया, तो रब्बुल आलमीन ने सूरतुल कौसर नाजिल फरमाई। और इस सूरत के अंदर अल्लाह ने बड़े ऐलान किए, बहुत बड़ा ऐलान। और आपको मालूम है, ये बात पिछले दुरूस में भी बार बार अर्ज हो रही है कि कुरान करीम का एक हर्फ, एक लफ्ज, एक कलिमा, एक आयत, एक सूरत, जो भी कुछ है, कहीं कहीं कोई ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रसूलुल्लाह के लिए हो या हजरत सहाबा के लिए हो, वो कयामत तक के आने वाली उम्मत के लिए। सारी उम्मत में भी यही निजाम चलेगा, सारी उम्मत के लिए भी यही ऐलान चलेगा कि बेटों पे नहीं दुनिया, बेटियों पे नहीं है दुनिया, बोला दुनिया अल्लाह रब्बे करीम जिसको दुनिया में भी विरासत अता फरमाएंगे, और दुनिया की विरासत जमीन की विरासत, जमीन की विरासत जिसके लिए जमीन अल्लाह की रहमतें उगलना शुरू कर दे, वो विरासत कौन सी? बोला जब कब्र के घड़े में लेटेगा वो जमीन फैसला करेगी कि तुझे विरासत में क्या मिला है। बड़ा बंगला, बड़ी कोठी, बोला ये जमीन की विरासत नहीं है, यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याकूब। अल्लाह रब्बे करीम कहते हैं हम जब किसी को वारिस बनाते हैं जमीन का, उसके लिए जमीन ठंडी हो जाती है, उसके लिए जमीन में जन्नत की हवाएं आना शुरू हो जाती हैं, उसके लिए जमीन पर जन्नत के महल्लात आना शुरू हो जाते हैं। और अपने हबीब के लिए रब्बे करीम ने जन्नत के महल्लात का कैसे ऐलान किया और कैसे बताया, एक तो कौसर ने बताया और दूसरा आप सब ने सुना, बार बार सुना, बल्कि हम में से हर एक की तड़प, लगन और उमंग होती है कि अल्लाह उस जन्नत के टुकड़े में पहुंचा दे। क्या रसूल करीम रहमतुल लिल आलमीन ने इरशाद फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरे घर से लेके मेरे मिंबर तक का जो दरमियान का हिस्सा है ये जन्नत के टुकड़ों में से एक जन्नत